हेलो एंड वेलकम टू एच एकेडमी। ये हमारी प्लेलिस्ट 9th क्लास की मैथमेटिक्स के हवाले से ही, जो कि सिंध बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से है। हमने इस चैनल पे 9th और मैट्रिक क्लास के वेरियस लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं सुने तो वो भी सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में सबसे पहले जो हम लॉ पढ़ेंगे वो है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। अब सपोज करें हमारे पास कोई टर्म गिवन है a पावर 5। अब यहाँ पे जो ये a है इसको हम बोलेंगे बेस, और बेस के ऊपर जो हम ये नंबर लिखते हैं इसको बोलेंगे हम एक्सपोनेंट। ये दो टर्म्स क्लियर होने चाहिए। ओके, तो अगर हमारे पास एक बेस है उसका पावर है 5 और दूसरा बेस है उसका पावर है 3। अगर दो बेस आपस में मल्टीप्लाई हैं, अगर वो बेस दोनों सेम है तो दोनों का पावर 8 होगा। ये होता है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। मतलब दोनों अगर बेस मल्टीप्लाई हैं तो दोनों का पावर जो होगा वो एक्सपोनेंट जो होगा वो दोनों 8 होंगे। ये हो जाएगा a पावर 5 प्लस 3 और ये हो जाएगा a पावर 8। ओके, ये सिंपली होता है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। अगर दो सिमिलर बेस मल्टीप्लाई हो तो दोनों के पावर्स 8 होंगे। एक और एग्जांपल देख लें, यहाँ पे है 3 पावर 5 इंटू 3 स्क्वायर। अगर दोनों बेस सेम है, यहाँ पे भी 3 है यहाँ पे भी 3 है, तो दोनों के पावर्स 8 हो सकते हैं। कंडीशन यही है कि दोनों के बेस सेम होने चाहिए। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 इज इक्वल 3 पावर 7। ओके, ये सिंपली होता है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। अब देखिए दूसरा है लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। अगर कोई भी एक बेस हो उसका कोई एक्सपोनेंट हो ए स्क्वायर जैसे ही, अगर इस पे और दूसरा भी कोई एक्सपोनेंट हो, जैसे यहाँ पे हम निकल लिया होल क्यूब। बेस एक ही है, उस पे दो दफा पावर गिवन है, एक स्क्वायर है और होल क्यूब है। अगर बेस एक ही है, उस पे दो दफा या तीन दफा पावर हो तो सारे पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ये हो जाएगा a पावर 2 इंटू 3। इसमें और इसमें यह फर्क है कि अगर यहाँ पे दो बेस सेम हो तो दोनों की पावर्स 8 होंगे। बेस एक हो उस पे पावर 2 हो तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगे। तो ये बन जाएगा a पावर 6। ओके, इसका एग्जांपल है एक और देख लें, 3 पावर 4 होल पावर 5। इसकी सिंपलीफिकेशन होगी 3 पावर 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 पावर 20। ओके, ये होता है लॉ ऑफ पावर। मतलब एक पावर पे एक और पावर अलग से गिवन हो तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तीसरा नंबर हमारे पास गिवन है कि लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। सपोज करें कोई दो नंबर्स हो a इंटू बी, उन पे कोई एक पावर हो होल पावर n जैसे ही। दो नंबर से दोनों पे कॉमन पावर से होल पावर है n, तो ये जो n पावर होगा ये a का भी होगा ये b का भी होगा। इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं a पावर n इंटू b पावर n। सिंपली इसकी हो सकती है। अगर यहाँ पे गिवन हो 3 इंटू 4 होल पावर 5, तो इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 पावर 5 इंटू 4 पावर 5। ऐसे हम सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं। सिंपली इसको ऐसे समझिए कि अगर दो बेस या दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो, उन पे कोई होल पावर हो, कॉमन पावर हो, तो वो पावर दोनों नंबर्स का होगा। जैसे यहाँ पे ये 3 का भी हो गया और ये 4 का भी हो गया। ये होता है सिंपली लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। नंबर 4 है लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट। यहाँ पे सिंपली हम डिवाइड कर देंगे। अगर दो नंबर्स आपस में डिवाइड हो, उन पे कोई कॉमन पावर हो, होल पावर हो, a अपान b, जैसे होल पावर 5 है, तो ये 5 जो है वो a का पावर भी होगा अपान में b का पावर भी होगा। सिंपली इसको ऐसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 अपान 7 होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर जो है वो 3 का भी है वो 7 का भी है। ये दोनों क्वोशंट है, जैसे डिवाइड है, तो ये 3 स्क्वायर भी होगा ये 7 स्क्वायर भी होगा। सिंपली हम इसको ऐसे कर सकते हैं और यही होता है लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट। अब लास्ट जो लॉ है वो है लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर। इसका एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास दो सिमिलर बेस हो, वो दोनों डिवाइड हो, तो दोनों के पावर्स माइनस होंगे आपस में। न्यूमरेटर वाले से डिनोमिनेटर वाला पावर माइनस होगा। जैसे यहाँ पे देखें, न्यूमरेटर में बेस a गिवन है, डिनोमिनेटर में बेस a गिवन है, तो डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में से माइनस होगा। मतलब ये होगा a पावर m माइनस, ये होगा सिंपली इसका। अगर यहाँ पे एग्जांपल एक और देख लें, 3 पावर 4 अपान 3 क्यूब है। अब यहाँ पे देखें न्यूमरेटर में भी जो बेस है वो 3 है, डिनोमिनेटर में बेस 3 है, तो ये न्यूमरेटर वाले में से डिनोमिनेटर वाला माइनस होगा। 3 पावर 4 माइनस 3 होगा। 3 पावर 1 या 1 लिखने की कोई भी जरूरत नहीं होती, ये सिंपली 3 बन जाएगा। ये होता है सिंपली क्वोशंट ऑफ पावर। मतलब सिंपली इसको ऐसे समझे, अगर डिवीजन में दो सिमिलर बेसिस होंगे तो दोनों के पावर्स माइनस होंगे। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 में इन्हीं लॉस को अप्लाई करके कुछ न्यूमेरिकल सीखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।